तो नगर निगम चुनाव है और बिगुल बच चुका है। उपचुनाव, मेयर उपचुनाव है। जनता का क्या मूड है कि किसे अपना मेयर चुनेगी, किस तरफ जो है ना जनता का मूड है। पारदर्शिता इसके अंदर है, सरकार के अंदर, तो वोट जैन साहब को ही जाएगी। मोदी को चाहे होंगे। मोदी यहाँ से तो मोदी नहीं खड़े ना, राजीव जैन जी खड़े बीजेपी से राजीव जैन, बहुत बढ़िया, उसी को दें। कमल जी एक तो है ना बिल्कुल साफ छवि के आदमी है और बिल्कुल एकदम नया चेहरा है, ये नौजवान चेहरा है, पूरा जोश है उनमें काम करने का। पीछे देखो नगर निगम का कोई भी काम नहीं हुआ। सोनीपत में आधा घंटा बरसात आती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, सड़कें एकदम टूटी पड़ी हैं, बहुत बुरा हाल है और नगर निगम के काम करवाने के लिए बहुत हमें दिक्कत आती है। और पेट्रोल पंप है, सूरी पेट्रोल पंप, उसके साथ वाली गली में जाके कभी देखना, वो गली आज तक भी नहीं बनी है। वहाँ के जो शॉप हैं, जो दुकानें ऊंची उठा ली, लेकिन वो आज भी वहाँ पानी भरता है। ऐसे ही बारिश का, सीवर का ऐसे खुला और गंदगी फैली हुई है चारों तरफ। और जो वहाँ के जनता है वो बहुत ही इस बात से परेशान है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कमल दीवान जी, उनको मौका मिलना चाहिए। वो बिल्कुल साफ छवि के हैं और बिल्कुल एक निष्पक्ष जो है मेयर के तौर पर वो काम करेंगे। कि जो हमारा नया लड़का, हमारा बड़ा भाई कमल दीवान आया है, इसको भारी संख्या में वोट देके और अपना विकास के जो इंजन है इसको पंख दीजिए। जो बीजेपी की भ्रष्टाचार रूपी सरकार है, जिन्होंने कोई विकास नहीं किया, जिनके मेयर बीच में से उठ के भाग चुके हैं। ये माहौल चल रहा है जी चुनाव का आपके गाँव में, गढ़ गाँव में? चुनाव में बीजेपी का ये माहौल है, कोई कोई विपक्ष का कोई हिसाब वो नहीं है। तकरीबन टाइम थोड़ा रहा है, इस करके विपक्ष भी कम में सक्रिय है और सरकार ऊपर बीजेपी की तो कुछ काम हो जाएंगे, लोग भी नहीं सोचे कि भाई गांव में काम हो जाए, इसलिए बीजेपी का ये माहौल। आप बताओ जी। हाँ जी, बीजेपी का ही माहौल है जी। राजीव जो आया ना, राजीव जैन पहली बार आया है। पहले भी बनाया था लेकिन हमारे हल्के में नहीं था। अब की बार पहली बार आया, तो देखो क्या करता है ये। लेकिन वोट भी इसी को देंगे, बीजेपी को। भाई कोई रुझान नहीं है। ये बनाएगा राजीव जैन बनाओगे? बनाएगा। ये बताओ कि सच्चाई बोलो, घुमा फिरा के बात करो। सच्चाई बिल्कुल। सच्चाई तो ये है कि पॉलिटिक्स से हमारा तो जो है ना विश्वास उड़ चुका है। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खान के कुछ। अब जैसे चुनाव आ रहे हैं, सारे बड़े बड़े वादे करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे और बहुत बड़े बड़े काम करने के बारे में बताओगे, बहुत बड़े समाज सेवी बनेंगे। फिर उसके बावजूद जब सीट पे बैठ ले हैं तो उसके बावजूद जो माहौल रहा है उस बात का आपको ही पता है भाई, इस पूरे समाज ने पता है। उसके बाद कुछ नहीं, फिर इनके गेट के चक्कर काटते रहो, जूती घस जाएंगे, इनके पास टाइम ही नहीं होता मिलने का। और फिर काम का सब ने पता है, काम का तो फिर तो ये है सबको क्लियर पता है कि भाई जितना 5 साल का टाइम मिला है, अब भाई अब आगे आए ना आए, बस जितना भी हो उसका अपनी जेब भर लो। समझ गया बात है? दोबारा मौका मिले ना मिले ना मिले। और पॉलिटिक्स से बड़ा बिजनेस ऑल वर्ल्ड की तो मैं नहीं कहता, अपने इंडिया में कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा बिजनेस है पॉलिटिक्स। इसमें 5 साल के लिए जो एक बार आ गया तो ये समझ लो वो 10 कम से कम 7, 8, 10 पीढ़ी पार गया। समझो बात है, सच्चाई तो है ये। फिर भी किसी एक को तो सपोर्ट करना ही पड़ता है। किसको वोट करेंगे, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैं तो नोटा पे दबाऊंगा। जो मेरी सोच है नोटा पे, कम से कम मेरे को अपने आप को तो मेरी ये संतुष्टि रहेगी कि मैंने भाई किसी करप्शन वाले को सीट पे नहीं बिठाया। समझो बात को। हाँ, कम से कम मैं तो अपने आप में संतुष्ट रहूँगा ना। तो वार्ड 6 में गढ़ गांव है। गढ़ गांव में हम पहुंचे और एक मेडिकल स्टोर पे हम मौजूद हैं। चल रहा है चुनाव के बारे में क्या बताना? नमस्कार जी, मेरा नाम वीरेंद्र। यहाँ इस टाइम बीजेपी का माहौल ज़्यादा चल रहा है जी। बीजेपी का है? हाँ जी। कांग्रेस को क्यों? देखो कांग्रेस में अभी 9 महीने रह गए हैं, 1-2 बंदा जीत भी गया कांग्रेस का, वो काम नहीं कर पाएगा अकेले। इसीलिए बीजेपी को ही देने में फ़ायदा है, क्योंकि सरकार ऊपर है। चार तरफ ही कांग्रेस बीजेपी की हो रही है इस टाइम सरकार। और बीजेपी का माहौल है जो काम करने में भी सफल रहेगा। चलिए।